तो सबसे पहले आप सबको जय माता दी और नवरात्रि की 9 दिन की शुभकामनाएं आप लोगों को। तो आज चौथा दिन है और रात के 10:10 हो रहे हैं। मेरे घर 5 मिनट फास्ट है मेरा, तो मैं अभी ब्लॉग बना करके और मैं डाल दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, आलस हो रहा था एकदम से, क्योंकि जब मेरा मन नहीं करता है ना तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाती। जब मेरा मन करता है तभी मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैं आज थोड़ा पूजा करने पाठ करने में थोड़ा सा लेट हो गया है, तो इस वजह से और मेरा पता नहीं क्यों एक रोज़ ठीक रहते हैं, दूसरे रोज़ तबीयत खराब, मतलब तबीयत खराब का मतलब मेरा जैसे बॉडी है ना वो बिल्कुल भी मूव करने का मन नहीं करता है। और अभी जो है ना कि रात में उठ करके दिया को देखना पड़ता है कि क्या है कैसे है, तो बड़ा एकदम दुख जैसा लगता है, तो बड़ा डर लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ये जो था ना वो मेरा दिया जो है ना कार्बन की वजह से ना वो मतलब बुझ चुका था, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद लेकिन फिर हम जगे, फिर उसके बाद ना उस दिया को हटा दिए, तो हटा करके और फिर जल्दी से एक दूसरा जो दिया है उसमें वहाँ पे हम तुरंत उसको प्रज्वलित कर लिए, उस बाती को मतलब तुरंत हम दूसरा दिया वहाँ पे प्रज्वलित कर दिए। और 9 दिन दिया जलाना पड़ता है, और इस बार तो कोई छाया भी नहीं है, एकदम पूरा 9 दिन है। तो चलिए, मेरे ही तो उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिया वगैरह जो है प्रज्वलित कर देती हूँ और माता रानी को कहती हूँ कि माता रानी जितने भी मेरे कष्ट हैं और सारे कष्ट को दूर कर दे। और बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो आदमी कहते शेयर नहीं कर सकता, बहुत ही सारी परेशानियाँ, मेरे सारी परेशानियाँ माता रानी समाप्त कर दे, और मेरी यही कामना है। और जितने भी मेरे पर परेशानियाँ हैं, जितने भी कर्ज हैं, जितने भी जो भी है बुरी बलाएँ हैं, वो सब मेरा जो है ना वो माता रानी दूर कर दे, इसी कामना के साथ मैं कर रही हूँ। और उसके बाद एक दो ब्लॉग तो मेरा ऐसे ही रह गया है, नहीं उसको अपलोड ही नहीं कर पा रहे हैं, सफाई का वाला था उसको भी अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो बट ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप लोग नवरात्र में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के माता रानी आती हैं। तो मेरे ऐसा है ना कि देखिए मेरे पैर में ना वो क्या बोलते हैं ना एकदम अकड़न जैसा होने लगता है, कहते उसको बग्घा लगना कहते, मेरी अम्मा कहती थी। तो जैसे मेरा वीकनेस होता है ना तो मेरा पैर जो है ना ऐसा करने लगता है ना कि हम क्या ही बोलें आप लोगों से, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मुझे होता है, और अभी देखिए आगे क्या होता है। तो जिसको जितनी शक्ति है वो पूजा करे। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि देखिए समाज में क्या है ना कि बहुत अजीब सा लोग, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे नज़र सभी बनाए रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ नज़र आँख से बंद है, नज़र सभी बनाए रहते हैं, लेकिन क्या है ना कि कोई किसी से मतलब नहीं रखता, लेकिन नज़र सबका सब पे रहता है, ठीक है। तो अच्छी बात है, आपको कोई तकलीफ़ भी होगा ना तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा, नहीं यहाँ पे ना आएंगे ही नहीं, सब वो सब अपने अपने। और यदि कोई आ भी गया ना तो वो ऐसा एहसान आपको ना ऐसे एहसान जताएगा ना, मतलब एक कहावत नहीं होता है कि ये कहते हैं ना कि ये कहावत कि नीच का मतलब नीच का खा लो लेकिन उकटी आदमी का कभी नहीं खाना। जो आदमी आपको उकटता हो वैसे व्यक्ति का कभी एहसान नहीं लेना चाहिए, ऐसे उकटने वाला। मतलब मेरी अम्मा कहती थी कि निकटी का खा लो उकटी का मत खाओ, कहने का मतलब है कि जो कम दे रहा है ना उसका तुम खा लो, लेकिन जो उकीटने वाला, कभी कभी बहुत लोग ऐसे होते हैं ना दुष्ट, जो कि कभी आपके ऊपर ना मतलब कुछ एहसान कर दिया ना, वो आपको बार बार रियलाइज करवाएंगे। अच्छे व्यक्ति कभी इस चीज़ का रियलाइज नहीं करवाएंगे। तो कहते हैं कि देखिए आप ऐसी जगह पे रहिए जहाँ पे आपका अपनापन हो,
वहाँ के व्यक्ति जो है ना एकदम निस्वार्थ हो, पापी ना हो, चोर ना हो, बेईमान ना हो। यदि आपको ऐसे जगह पे रहने को सौभाग्य मिल रहा है तो समझिए कि साक्षात माता रानी आप पे कृपा बनाई हुई है। तो इस नवरात्र में मेरा सभी का यही है कि आप लोग कहते हैं कि असुरों का वध हो, पापियों का वध हो, ये चीज़ हो, दुष्टों का वध हो, बेईमानों का वध हो। और 9 दिन लोग महिलाओं को खुश ये बोलते हैं ना कि 9 दिन माता रानी को खुश करता है लोग। और साक्षात जो देवी घर रहती है धरती पे, किसी के माँ के रूप में, किसी की बहन के रूप में, है कि नहीं, किसी की बेटी के रूप में, तो उसको देखते ही लगता है ना कि उनको धनकनी बढ़ने लगता है। तो वैसा पूजा ना माता रानी कभी भी उस पूजा को ना खंडित कर देती है। और बहुत लोग तो तांत्रिक के लिए भी पूजा करवाता है। तो माता रानी, मैं तो यही कहती हूँ कि उन लोगों को नाश करे माता रानी, जो तांत्रिक पूजा करवाते हैं, जो दूसरे की बेईमानी करते हैं, ऐसों को माता रानी ना एकदम नाश कर दे, सीधा नाश कर दे, या तो उसको सद्बुद्धि दे दे, है कि नहीं। तो ये चीज़ होना चाहिए। और ये चीज़ क्योंकि पाप क्यों बढ़ रहा है, पाप बढ़ने का रीज़न एक ही चीज़ है कि पापियों का मन बढ़ जा रहा है। उसको माता रानी ना उसको अरे कलयुग है तो क्या हुआ, माता रानी को ना पापियों का ना वध कर देना चाहिए, है कि नहीं। हमारे लिखा हुआ है 13 अध्याय में, आप ज़रूर पढ़िए और उसको जानिए। यदि जो पढ़ लेगा 13 अध्याय ना, वो कभी पाप नहीं करेगा, वो पाप कभी नहीं करेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ता है, सभी नवरात्र में पूजा करते हैं, अरे जो तुम्हारे पास महिलाएं हैं उसका सम्मान करो, नहीं तो माता रानी ऐसा तुमका तुम्हारा ना नाश करेंगी ना कि कहने लायक नहीं। तो चलिए ठीक है, मैं तो अपने आप को कहती हूँ, मैं अकेली हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है सब, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हमको देखते ही ना उस सबको लगता है ना कि उसका पता नहीं, पूरा लगता है कि जीवन धनक गया। तो मैं इस बार इसलिए पूजा पाठ कर रही हूँ ताकि मेरे शत्रुओं का मेरा पूरी तरह से नाश हो जाए, मैं भी इसीलिए पूजा करी। और बहुत पापिया भी को भी घर में देख रहे हैं कि पूजा, पता नहीं कौन ऐसा पंडित है जो करवा देता है, ऐसे को तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। तो इस वजह से मेरा घर सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित रहूँ, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ। और माता रानी का विशेष आशीर्वाद मुझ पे, मेरे घर पे पड़े, ये मेरी कामना है माता रानी से। और मेरे जैसी जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, माता रानी सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। लेकिन माता रानी दुष्ट व्यक्तियों का नहीं, महिषासुर जैसे ना लोगों का ना नाश करे माता रानी, तब उसको समझ में आएगा। कितना भी पूजा पाठ करे, उसका जब तक नाश नहीं होगा ना, वो नहीं सुधरेगा। और हमारे देश में, हमारे समाज में ना एक मैसेज जाना चाहिए माता रानी के। मैं इसीलिए पूजा कर रही हूँ कि जो दुष्ट व्यक्ति है ना, हम जैसे लोग परेशान हैं ऐसे व्यक्तियों से, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और परेशान का रीज़न क्या है, तो आपका घर है तो ये यहाँ से हट जाएं, तो इसको सेल करेंगे तो हमको 10,000 मिल जाएगा, दलाली मिल जाएगा। गांव का ज़मीन है तो भाई हम ये इनको कुछ हो जाए, अरे बाबा तुम्हारा भोगने वाला ही नहीं रहेगा। माता रानी तुमको ऐसा ऐसे पाप से अर्जित किया हुआ ना सम्मान कहते कि नहीं रहता है, तो वाकई में ना रहे, तभी मुझे लगता है कि ये सही होगा। तो नवरात्रि की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे अच्छे व्यक्तियों को माता रानी बहुत सारा आशीर्वाद दे, अच्छे व्यक्तियों को। लेकिन जो किसी को सता रहा है, रुला रहा है ना, और किसी से बेईमानी कर रहा है ना, उसके धन को, उसके सब कुछ को माता रानी को नाश कर देना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना जरूर है। तो सभी को नवरात्रि की, माता रानी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।